आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ और इसका मेन रीज़न ये है कि मैं विपश्यना ध्यान शिविर के 10 डेज़ कोर्स में गई हुई थी और स्पेशली इस बार मैं सेवा के लिए गई हुई थी। और आज हमारा लास्ट डे है और आज मुझे ये मोबाइल मिला है क्योंकि हमारे मोबाइल जमा हो जाते हैं यहाँ पर और 10 दिन तक बिल्कुल मौन रहता है, आर्य मौन, जिसमें हम किसी से कोई बात नहीं करते हैं, बिना बातचीत के और बिना मोबाइल के हम यहाँ पर 10 दिन तक विपश्यना ध्यान साधना में बैठे रहते हैं और ध्यान साधना करते हैं। और आज हमें मौका मिला है तो आज मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगी विपश्यना ध्यान के बारे में, ताकि आप लोग को इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस आए। ये हमारी साधिका जी जा रही हैं एक, और अभी इस वक्त ब्रेक का टाइम है तो मुझे यहाँ पर थोड़ी मौका मिल गया है वीडियोज़ बनाने का। और ये हमारा धम्मा हॉल, सॉरी टीचर्स बैठी हुई है यहाँ पर, अभी नहीं जा सकते। तो अभी इस वक्त हमारी जो टीचर हैं, गुरुजी हैं, आचार्य जी, वो बैठी हुई हैं। वो 12 बजे उनसे मिलने का समय दिया गया है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ पर अपना बता सकती है, उनसे डिस्कस कर सकते हैं और साधना से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वो उनका आंसर ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ध्यान साधना है ये यहाँ आज कंप्लीट हो गई है और चेहरे पे खुशी तो आप देख ही रहे हो और आप सभी के लिए मंगल मैत्री मैं यहाँ से भेज रही हूँ। आप सभी की जो जायज़ मनोकामनाएं हैं वो ईश्वर पूरी करे, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और इस विपश्यना ध्यान से आखिर लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं, मैं इसकी वीडियोस भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी ताकि आप लोग को पता चल सके कि एक्चुअल में विपश्यना ध्यान है क्या और इससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं, क्या हमें भी करना चाहिए, इसे कौन कौन कर सकता है, क्या ये किसी विशेष धर्म के लिए साधना है या सभी धर्म के लोग इसे कर सकते हैं, एंड ऑल। जो भी आप लोग के पास ऐसी शंकाएं रहती हैं, मन में सवाल रहते हैं, दुविधाएं रहती हैं, उन सब के सवाल आपको, उन सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हमारे साथ एक साधिका हैं जो यहाँ पर बहुत काफ़ी टाइम पहले से विपश्यना ध्यान शिविर से जुड़ी हुई हैं। तो इनके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इनसे आपको मिलवाती हूँ और ये खुद ही बताएंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। गाज़ियाबाद से भी एक हमारे साथ साधिका जुड़ी हुई हैं, अपना इंट्रोडक्शन देंगी और बताएंगी आपको कि विपश्यना ध्यान साधना से उन्हें क्या फ़ायदे हुए हैं। मेरा बिमला रानी नाम है और मैं गाज़ियाबाद वैशाली से हूँ। पहला कोर्स मैंने मेरठ में किया था और दूसरा यहाँ से किया है। मुझे बेसिकली अकेलापन बहुत लगता था और कहीं मन नहीं लगता था, तो डिप्रेशन से परेशान थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, हल्का हल्का लगा और हर जगह मन भी लगने लगा। तो और ये चीज़ मुझे विपश्यना से, मतलब कि आप ये विपश्यना ध्यान से कब से जुड़ी हुई हैं? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल पहले मैंने कोर्स किया था। तो अच्छा, कितने कोर्स कर लिए वैसे अभी आपने? मेरा ये दूसरा है। 10 डेज़ के 2 कोर्स कर लिए हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो ये 10 डेज़ के, जैसे फर्स्ट टाइम आपने 10 डेज़ का कोर्स किया था तो आपका मतलब कैसा रहा आपको, कि क्योंकि यहाँ पर तो पूरा सुबह से लेकर रात तक मेडिटेशन फर्स्ट टाइम आप इतना बैठे होगे, जैसे तपना कहते हैं, तपस्या करना, तो फर्स्ट टाइम आपने किया? फर्स्ट टाइम मैंने अक्टूबर के महीने में किया था। उस महीने में मेरा बिटिया का बर्थडे भी था। 2 दिन बाद ही उसका बर्थडे था। 16 को मैंने ज्वाइन किया था। 18 तक मेरा मन बहुत बेचैन था। जो वहाँ की टीचर थी, मैंने उनको भी पर्सनली जाकर कहा मुझे किसी तरह 2 शब्द मेरी बिटिया से बात करा दो और उसके बाद मैं कंफर्ट हो जाऊँगी, लेकिन उन्होंने बात नहीं कराई। कहते नहीं, ये तुम आई हो ना यहाँ से, बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर जाओगी। 10 दिन जब आप पूरा कंप्लीट कोर्स कर दोगे तो ये जो माँ जाएगी ना यहाँ से, उसको इतना अच्छा गिफ्ट मिलेगा, लाइफ में कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला होगा। तो वाकई ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतना लाइट और इतना कंफर्टेबल, फैमिली में हर जगह कंफर्टेबल फील करने लगी। और बिटिया ने दोबारा, फिर उसी बिटिया ने मुझे दोबारा यहाँ भेजा कि नहीं मम्मी, आपके लिए ज़रूरत है, आप वो कराओ। अच्छा, तो आपकी बेटी ने भी किया हुआ है विपश्यना? नहीं, किया नहीं है। उसने मेरा देखा रिजल्ट विपश्यना करने के बाद कि मम्मी कितनी चेंज हो गई हैं और अच्छा है।
तो उसने फिर किया। मन तो तो मेरा आप भी किया अपनी बिटिया बेटी को कराने के लिए, अच्छा लेकिन उसने कहा कि नहीं मम्मी अभी आप करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन जब मुझे वो भेज रही है, मेरी उम्मीद है कि एक दिन वो खुद ही आएगी यहाँ पर। इतना अच्छा रिजल्ट मैं दूंगी जाकर। विपसना है ही ऐसी हम्म, विद्या हम्म। कि चलिए अब हमारी बैल बज गई है, तो आइए सब लोग के अनुभव देखते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। और आप सभी को मिलवाती हूँ मैं इनसे। हेलो नमस्कार, मेरा नाम उमा कौशिक है और मैं गुड़गांव से हूँ। पहला कोर्स मैंने विपश्यना का 2013 में किया और ये करने के बाद मुझे पता लगा कि ये जो भी मेरे साथ होता है उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है, किसी और की नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने सोचा कि ये तो इतनी अच्छी एजुकेशन है, मुझे अपने बच्चों को देनी चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को मोटिवेट किया और मेरे बच्चों ने पहला कोर्स कर लिया। ठीक है, अभी मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, मेरा फ्रैक्चर हुआ, मेरे साथ काफ़ी सारे हादसे हुए, उस हादसे में मैं समता में रह पाती हूँ। तो विपश्यना ऐसी है कि वो आपको खुद को देखने के लिए मोटिवेट करती है और आपको डिप्रेशन या आपको हेल्पलेसनेस फील नहीं होने देती है, कि आपको हर चीज़ में लगता है कि येस आई एम रेडी फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच अपने इस वैल्यूबल कमेंट्स के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए। और हाँ, आप अपने बच्चों के बारे में कुछ बता रहे थे, वो भी बताइए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या चेंजेस लगे विपसना से आपको उनमें। मेरे बच्चों ने फर्स्ट कोर्स 2014 में किया था एंड उसके बाद दे वर वेरी गुड एंड दे वर मेंटरिंग मी आल्सो इफ इन बिटवीन आई वाज गोइंग हेवायर दिस साइड दैट साइड। दे हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड दे टोल्ड मी that this is the way that we can pray to God. This is the real God. If you know yourself, that is only God. So nobody is going to help you out. You are going to help yourself. So Vipassana teaches you how to help yourself, how to be your own commander, how to be your own advisor, your own Ishwar. मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 2011 में एंड आई वॉज स्टिल स्टिकिंग अराउंड विद माई हस्बैंड. आई वॉज नॉट एबल टू लीव हिम and I used to go and work. When I used to come back home, I used to cry very badly. Incessantly I used to cry. After doing Vipassana, then I realized my husband was for himself and I am for myself. After that only I started knowing the real meaning of life, you know. उसके बाद मैंने अपने जीवन को दोबारा से बढ़िया तरीके से जीना शुरू किया कि yes, I belong to this world and I can make my life much better now. थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम इंद्रवीर है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने विपश्यना 2011 में इगतपुरी से की थी और उस वक्त थोड़ा सा बहुत प्रेशर था सब तरफ से, ऑफिस का, घर का, बच्चों का। तो पीस ऑफ माइंड एक दिन कंप्यूटर पे ढूंढा और मेरे को विपश्यना दिखाई दिया। फिर उसके बाद मैं विपश्यना आ गई। उसके बाद अभी कई कोर्सेज कर चुकी हूँ और इन सब से यहाँ से जाने के बाद मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि मेरा घर में शांति रहती है, मेरे मन में शांति रहती है। घर को छोड़ो, लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने भी कोर्स किया है इसको और उनको भी इतनी शांति मिलती है। बस यही है कि उसको रेगुलर करते रहो और हर बार जब भी आती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ सीखने को मिलती है कि शायद ये मैंने पहले सुनी ही नहीं थी या इस दौरान मैं बीच में भूल गई थी। तो इसीलिए जब भी कभी परेशान होती हूँ तो पीस ऑफ माइंड के लिए यहाँ आती हूँ और यहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। थैंक यू। मैं प्रतिभा हूँ, मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैं 2020 से जुड़ी हुई हूँ विपश्यना से। मैंने फ़र्स्ट कोर्स 2020 में हैदराबाद में धम्मा खेता में किया था और उस समय मेरी थोड़ी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे और मैं इसीलिए इससे जुड़ी थी विपश्यना से। और उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व होती हुई देखी। मैं स्लीपिंग पिल्स के बिना सो नहीं पाती थी और मेरी सब मेडिसिन छूट गई। इस टाइम मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ और यहाँ जो जो चीज़ें होती हैं, मौन रहना आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। आप जिस बाहर के शोर से परेशान होते हो, यहाँ आके बहुत काम हो जाते हो, बहुत पीस है यहाँ पे। और जो हमारे माइंड पैटर्न और हमारे बिहेवियर पैटर्न जो हमारे दुखों का कारण है,
उनसे मुक्ति का रास्ता गुरुजी हमें बताते हैं, जो विपश्यना में और किसी मेडिटेशन टेक्निक में शायद आपको नहीं मिलेगा, जो मैंने अब तक देखा है उसके अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। तो इससे आपके जीवन को एक दिशा मिलती है, आपको कैसे सुख की तरफ बढ़ना है, स्ट्रेस में कैसे ये मदद करता है, ये सब चीज़ें आपको विपश्यना कोर्स करने के बाद आइडिया हो जाता है और आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और एक पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। अच्छा, जो आज की यंग जनरेशन है, जो कुछ लोग मेडिटेशन इस पे बिलीव नहीं करते, और मेडिटेशन क्योंकि आजकल टेक्निक बहुत सारी हैं मेडिटेशन करने की, तो उसमें भी नहीं समझ में आता कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो यंग जनरेशन को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि उनके लिए क्यों बेहतर है ये? क्योंकि ये एक पूरी तरह से साइंटिफिक विधि है, इसमें कोई कल्पना नहीं है, कोई आपको किसी तरह से ऐसा नहीं बताया जा रहा जो आपको समझ नहीं आएगा। आप अपने आप को अनुभव करके इसमें देखते हो, जो भी है आप अपनी संवेदनाओं के बल पर, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से समझते हो, और हर इंसान इसको कर सकता है। गुरुजी साफ कहते हैं, सिर्फ बुद्ध नहीं, हर इंसान, हर यूथ में हर यंग बच्चा कर सकता है, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये अपने अनुभव पर आधारित होती है। तो जितनी मेहनत हमारी है उतनी ही हमें प्राप्ति है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आजकल लोग धर्म को लेकर बहुत लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध करके सब अपना अपना धर्म मानते हैं, उनकी अपनी अपनी दार्शनिक मान्यताएं होती हैं, तो उनके लिए कि मतलब यहाँ पर कोई भी धर्म के मायने तो वो है ही नहीं जो लोग समझते हैं। यहाँ आके पता चलता है कि धर्म के असली मायने क्या है। वो तो संप्रदाय हैं सारे के सारे, और आपस में झगड़ते रहते हैं, उसमें उनके अपने स्वार्थ होते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी बताते हैं धर्म का असली मतलब है क्या, जिसमें कहीं स्वार्थ नहीं है, वो सार्वजनीन है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, और किस तरह से है ये गुरुजी से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। तो इसके लिए 10 दिन का कोर्स करने ज़रूर आना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कह पाएगा कि यहाँ आके हमने 10 दिन वेस्ट किए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो भी एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम स्नेहा है और मैं विपश्यना में पहली बार आई हूँ। मुझे यहाँ एक सीनियर टीचर हैं जो मेरी दादी हैं, उन्होंने भेजा है, और फर्स्ट टाइम था तो काफ़ी 15-20 सालों से सुनती आई हूँ विपश्यना विपश्यना विपश्यना, मतलब जाना चाहिए, अच्छा होता है, विकार निकलते हैं, गुस्सा शांत हो जाएगा। और मैं अपने घर में चंडी नाम से फेमस हूँ कि मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है, मैं तो हूँ चंडी, और हाँ आता भी है। पर मुझे हमेशा ये लगता है कि इसने ऐसा करा तो गुस्सा आया ना, ये करना बंद कर दे तो मुझे गुस्सा आएगा ही नहीं। तुम गलत कर रहे हो तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अब सींग थोड़ी लगे हैं सर पे जो ऐसे ही गुस्सा आ जाएगा। बट यहाँ आके समझ आया कि सींग ही लगे हैं है अपने अंदर ही गुस्सा है, वो ऊपर ऊपर की बात कुछ नहीं होती, अपने अंदर ही है। तो ऐसे ही दुख भी अपने अंदर है, खुशी भी अपने अंदर है, तो समझ आ रहा है कि अपने अंदर ही है सब, ये तो सिर्फ बहाने होते हैं। अच्छा, विपश्यना मतलब आप कितने सालों से जुड़ी हो इससे? मैं आई पहली बार हूँ, लेकिन मैंने सुना आई थिंक 20 साल हो गए सुनते हुए, और मैं बहुत छोटी थी, कितनी छोटी थी मुझे याद भी नहीं, शायद 6-7 साल की, 8 साल की रही होंगी। तो आपने बताया आपकी आई थी मैं अपने भाई के साथ, बहुत अच्छा, छोटी थी। आपकी तो दादी ने आपको भेजा बोलता है ना? हाँ, आपने? हाँ, तो अभी तो दादी ने भेजा नहीं, मतलब वो सीनियर टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि ऐसे होता है। विपश्यना की टीचर हैं? जी, विपश्यना अच्छा, की सीनियर टीचर है वो। तब तो उनका भेजना बनता है नहीं, तब भी उन्होंने नहीं भेजा, उनका कोई ऐसे हाथ नहीं है कि तुम जाओ। हाँ। मैंने ही सोचा कि भाई जब ये जा रही हैं और मैं रोज इनके साथ होती हूँ तो आपने उनमें क्या बदलाव देखे? आपने कुछ इंस्पायर तो हुए होंगे ना उनसे, कुछ प्रेरणा मिली होगी मतलब तभी मैंने तो। उन्हें कभी, मेरे को याद ही नहीं कि उन्होंने कब गुस्सा करा था। अच्छा, मैंने कभी उन्हें गुस्से में नहीं देखा, और जब मैं तिलमिलाई हुई होती हूँ ना, बहुत ज़्यादा घर में कुछ भी हो जाए, बाहर कुछ हो जाए, बहुत ज़्यादा अंदर आग लगी होती है, तो सीधा जाती हूँ उनके पास, और उन्हें पता नहीं, उनको देख के मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है, ठंडी पानी फेंक दिया किसी ने, एकदम शांत, और फिर वो पूछेंगी हाँ क्या बात हो गई, मैंने कहा शाम को करूँगी, अभी काम कर लेती हूँ। तो काफ़ी बदलाव तो है, मतलब वो मैंने तो देखा ही नहीं उन्हें गुस्सा भी आता है या नहीं आता। मतलब मैंने कभी किसी ड्राइवर पे, किसी धोबी पे, किसी हाउस हेल्प पे कभी चिल्लाते हुए, या कभी मतलब देखा ही नहीं मैंने गुस्सा क्या होता है, उनके घर में कभी मैंने नहीं देखा उन्हें गुस्से में। तो
आई थिंक यही असर है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे उन्हें मोटिवेशन के तौर पे कि उन्हें विपश्यना क्यों करनी चाहिए? देखो, विपश्यना में आना चाहिए क्योंकि आपको पता लगेगा कि ये जो होता है ना कि इसकी वजह से गुस्सा आ गया या उसकी वजह से प्यार है, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा पति है या वो मेरा बाप है, माँ है, सब सामाजिक है। अंदर आपके प्यार भरा हुआ है इसलिए वो प्यार निकल रहा है। आपके अंदर गुस्सा है इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। उसने आपके ऊपर कूड़ा फेंक दिया इसलिए गुस्सा नहीं है, वो आपके अंदर ही है, तो वो निकल के आता है। ये बात यहाँ आके समझ आती है। और आसान नहीं है आना, बहुत मुश्किल था। मुझे तो ऐसा लग रहा था हिमालय पे कह देते चढ़ जा तो मैं वो चढ़ जाती, यहाँ 10 दिन बिताने से ज़्यादा। लेकिन हाँ, आज अच्छा लग रहा है। आज जब बोल खुला तो समझ आ रहा है कि नहीं, अच्छा किया आके। हाँ, 10 डेज़ के कोर्स में जब हम आते हैं तो एक नई दुनिया होती है हमारे लिए, क्योंकि यूजुअली हम मोबाइल से ही चिपके रहते हैं और हाँ। यहाँ मोबाइल 10 डेज़ के लिए हमें ऑफ करके रखना होता है। तो हमारे लिए ये एक्सपीरियंस कुछ अटपटा सा होता है और फिर ऊपर से मौन भी रखना होता है। हाँ, तो है ना? बहुत टफ था, हाँ, बहुत और टफ फिर था। सुबह से लेकर रात तक साधना, बैठे रहना ये 12 और घंटे। मुश्किल काम। हाँ, मेरे से नहीं बैठा जाता था नीचे, बल्कि मेरे को तो मैं नीचे बैठ जाती थी तो एक जना चाहिए था, उठा दियो ज़रा। पर अब वो मैं अपने आप ही उठ रही हूँ, मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैंने 10 दिन काट लिए। मतलब मैं तो ऐसी हूँ कि मैं तो 2-3 दिन में ही भाग जाती कि मेरे से नहीं हो रहा। पता नहीं कौन सी दृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति थी जिसने मेरा साथ दिया कि नहीं, रह यहीं। देखो, आई थिंक मुझे लगता है मेरे पापा ही होंगे जिन्होंने अदृश्य रूप में मेरा साथ दिया। ये देखो मोर की आवाज़ें आ रही है पीछे से, तो नेचर भी तुम्हें सपोर्ट कर रही है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। लोग जा रहे हैं। बाय 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 बाय। स्टार्ट हो गया। हाँ, चलो यहीं पर चलो अब बनाते हैं। चलो आओ। आप अब तो जाने वाले हैं फिलहाल। हाँ, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़ हमारे ऑडियंस को और अपने विपश्यना शिविर के बारे में थोड़ी एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा, ठीक। मेरा नाम रुचि है और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, बट मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ नेचर बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, उनका नेचर बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार घर से बाहर निकली थी। उसके बाद धीरे धीरे अच्छा लगने लगा और माइंड को बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट मिला मुझे और लोगों से इतना अच्छा बिहेव मिला, वार्म बिहेव मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी कभी आइए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले लाइफ में, एक बार तो विपश्यना जरूर सबको आना चाहिए और आप लोगों को जब भी मौका मिले आप आइए, इसका लाभ उठाइए और दूसरों को भी दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, आप कब से जुड़ी हैं विपश्यना से? मैं क्या कहते हैं, ज़्यादा पहले से तो नहीं जुड़ी हूँ, मैं जानती बहुत पहले से थी, लेकिन कितने शिविर किए हैं अभी तक? मेरा फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट है। हाँ, फर्स्ट तो है। अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आपको नहीं होगा हाँ, इस बारे में, है ना? हाँ। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी विपश्यना ध्यान साधना की जर्नी और ये हमारा महिला निवास। यहाँ फीमेल और मेल दोनों के लिए सेपरेट एरिया है और डाइनिंग हॉल भी अलग है, धम्मा हॉल भी अलग है जहाँ पर बैठ के साधना की जाती है और रहने का भी प्रॉपर एरिया सब अलग बना रखा है।